के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 255% बढ़ गया है। यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के फिगर्स आए हैं। इन 4 माह के दौरान हमने अपने पिछले साल के इन्हीं 4 माह के निस्बत खसारे में 255% इजाफा किया है। हम लोगों ने दुनिया भर से जितने पैसे कमाए उससे ज्यादा पैसे हम लोगों ने दुनिया भर में खर्च किए हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारी इंपोर्ट्स कितनी रही, उसके मुकाबले में हमने एक्सपोर्ट्स कितनी की, रेमिटेंसेस कितनी की, और इस साल हमारा जीडीपी ग्रोथ का फिगर हमारे यहां बढ़ने वाली आबादी से भी कम रहने का खदशा है। गुज़श्ता 4 माह के फिगर्स के बाद अब यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान ने टोटल इंपोर्ट्स जो की वो थी 24 अरब 91 करोड़ डॉलर्स। इसमें गुड्स भी शामिल है और सर्विसेज भी शामिल है। यही रकम पिछले साल इन 4 माह में 22 अरब 64 करोड़ डॉलर्स थी। पिछले साल की निस्बत हम लोगों ने 2.5 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स ज्यादा की हैं। इसके मुकाबले में हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट्स की वो थी 13 अरब 66 करोड़ डॉलर्स। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स ये पिछले साल 13 अरब डॉलर्स थी। हम लोगों ने कोई 600 मिलियन डॉलर्स का इजाफा किया है टोटल एक्सपोर्ट्स में। और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के फर्क को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, ट्रेड का खसारा कहते हैं, तजारती खसारा। वो कितना रहा? वो था 11 अरब 25 करोड़ डॉलर्स 4 माह का। पिछले साल इन 4 माह में ये खसारा 9 अरब 60 करोड़ डॉलर्स था। तो हमारा खसारा कितना बढ़ा? तकरीबन 1.25 अरब डॉलर्स पिछले साल के निस्बत। फिर हमारे खसारे को बहुत हद तक आके कम किया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से भेजे गए डॉलर्स ने, जिन्हें रेमिटेंसेस कहते हैं। तो उन्होंने 12 अरब 96 करोड़ डॉलर्स भिजवाए हैं इन 4 माह के अंदर। लेकिन इन आने वाले पैसों के बावजूद 733 बिलियन डॉलर्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने फिर भी खसारा किया है। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए, खुदा न खास्ता ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये रकम थोड़ी सी कम हो जाए, 10 अरब डॉलर्स हो जाती, तो हमारा करंट अकाउंट खसारा कितना बढ़ जाना था। पिछले साल हम लोगों ने इन्हीं 4 माह में सिर्फ 206 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा किया था। तो 206 के मुकाबले में 733 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा 255% का खसारा बनता है। कुछ थोड़ा जंप नहीं है। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। इस साल हमारी जो इकोनॉमी ग्रो करेगी वो 2 से लेकर 2.4% ग्रो करेगी, जिसे जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। इसके मुकाबले में हम लोगों की जो आबादी हर साल बढ़ रही है वो 2.5% है। तो जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, सिर्फ उतनी ही अगर जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब है मुल्क में आमदन नहीं बढ़ रही, किसी खानदान की आमदन नहीं बढ़ रही। औसतन बात करें, अमीरों की तो बढ़ रही होगी ऑब्वियसली, लेकिन मुतवसत और गरीब तबके बेचारे जो हैं वो बुरे तरीके से पिस रहे हैं। और इस साल मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो हुकूमत के मुताबिक 5 से 7% रहेगी, यानी महंगाई मजीद 5 से 7% बढ़ेगी पिछले साल की निस्बत। तो पिछले साल जो हम लोग पिसे हुए थे, हमारी आमदन नहीं बढ़ी, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, मिसाल के तौर पर अंडे जो इस वक्त 350 रुपये दर्जन है, ये भी महंगाई बढ़ने का एक साइन है ना। टमाटर किसी दिन 100 रुपये किलो होता है, किसी दिन 450 रुपये किलो होता है, ये भी तो महंगाई का आंसर है। और बहुत सारी चीजें हैं जो महंगी हैं। आपको चीनी नहीं मिलती, 215 रुपये किलो चीनी बिक रही है तो खुदा का खौफ। एक ऐसे मुल्क में जिसके वजीर आजम के शेयर्स हों शुगर मिलों के अंदर, जिसके सदर के शेयर्स हों, जिसका सदर कई शुगर मिलों का मालिक हो, जिसके सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर शुगर मिल की मालिक हो, उस मुल्क के अंदर चीनी नापैद हो और चीनी तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रही हो, तो उस मुल्क के अंदर फिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहां। अब अगर सिर्फ अक्टूबर के महीने को डिस्कस करें, जो पिछला महीना था, हम लोगों ने 6 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स की हैं। ऐसे सेठ लोग हैं। हमारी इंपोर्ट्स जिस तेजी से बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी ओवरऑल गिरी हैं। जी हां, अगर हम बात करें
पिछले 4 माह की तो हमारी जो अशिया की एक्सपोर्ट्स हैं वो 4% गिरी हैं। हम लोगों ने पिछले 4 माह के अंदर 10 अरब 44 करोड़ डॉलर्स की चीजें एक्सपोर्ट की हैं। पिछले साल हम लोगों ने 10 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की चीज एक्सपोर्ट की थी। तो बजाय हम आगे बढ़ने के, गिरे हैं गुड्स के मैदान में। हमारी एक्सपोर्ट्स जो ओवरऑल बढ़ी है वो सर्विसेज सेक्टर में थोड़ा सा बूस्ट मिलने की वजह से बढ़ी है। सर्विसेज में हम जो आईटी की, सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स करते हैं, हमारी जो सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो 9.7% बढ़ी है। 2 अरब 19 करोड़ डॉलर्स बढ़ की हुई है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स का है जो कि 1.4 अरब डॉलर्स बढ़ी है। 20% पिछले साल से हम लोगों ने ज्यादा आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है और उस बढ़ने वाले एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई है। वरना हम लोगों ने पिछले साल से इस साल अपनी चीजें कम दुनिया को बेची है, खिदमात हम लोगों ने ज्यादा बेची है। हमें दोनों चीजों पर फोकस करना चाहिए। हमारी चीजें क्यों कम बिक रही हैं? मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप स्क्रीन पर हमारी तलाशा देख रहे होंगे। फरवरी की खबर है कि 187 टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं और इस महीने एप्टोमा ने खबर दी है 120 से ज्यादा मजीद टेक्सटाइल मिलें मुल्क में बंद हो गई हैं। टेक्सटाइल मिल बंद होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिर रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में 60% कंट्रीब्यूट करती है। 16-17 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स तो सिर्फ हमारी टेक्सटाइल सेक्टर्स की होती हैं। तो अगर ये सेक्टर बैठ जाएगा तो बाकी सारे सेक्टर भी जोर लगाते रहें, कोई नहीं उठ सकता। एक और सेक्टर ने इस साल बहुत डंड खाया है, वो है हमारी राइस एक्सपोर्ट का सेक्टर। 4 माह के अंदर हम लोगों ने जो राइस एक्सपोर्ट्स में कमी की है 39% की कमी है। हम 907 मिलियन से इस साल 675 मिलियन डॉलर्स पे आए हैं। राइस की हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों कम हुई हैं? इंडिया मार्केट में कुल खिला के आया है। इसके बावजूद कि अमेरिका की तरफ से इंडियन राइस पर 50% तक टैरिफ है, फिर भी इंडियन राइस हमसे चीप है। वहां पर जो किसान है उससे खाद हमसे आधे रेट पर मिलती है, पानी उससे इंतहाई सस्ता मिलता है और बहुत सारी वहां पर सहूलियत दी जाती है किसान को। उसकी प्रोड्यूस जो है वो सस्ती है। हमारी पैदावार महंगी है, फी एकड़ पैदावार भी कम है हमारी। हमारा किसान दोनों जगह मार खाता है। 1 एकड़ से पैदावार भी कम लेता है और 1 एकड़ पर लागत भी ज्यादा आती है। इस वजह से हम महंगी चीज प्रोड्यूस करते हैं। हमारी हुकूमतें जब तक मुल्क के अंदर इस जारी चपकलश को खत्म नहीं करेंगी, यकीन कीजिए ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। अगर 100 चीजें हैं उनमें से हम 30 में तरक्की कर रहे होंगे तो 70 में हमारा रिवर्स गियर भी लगा होगा। उस तरक्की को ये रिवर्स गियर नील करके मनफी में ले जाता है। अगर हम मुल्क के अंदर दर्जा हरारत ठीक करेंगे तो ये जो 30 चीजें तरक्की कर रही होंगी, अगर 70 चीजें तरक्की ना भी कर रही हो, अपनी जगह पर भी खड़ी रहें, तो ये तरक्की मजीद आगे निकलती रहेगी। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।